देवेंद्र कुमार जी, स्वर्गीय बैजनाथ सिंह परिहार जी, स्वर्गीय रमेश कुमार पांडे जी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, लल्लू लाल कोल जी, शिव कुमार परते जी, बिहारी लाल श्रीवास जी, श्री हनुमंत सिंह जी, श्री फूल सिंह कुनो जी कुमरे जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह यादव जी, स्वर्गीय कृष्णा बाबू जी, स्वर्गीय मुन्नालाल बिसेन जी, स्वर्गीय रूप नारायण बंसल जी, स्वर्गीय दंगल सिंह ठाकुर जी, स्वर्गीय जगदीश दौंडे जी, स्वर्गीय जीत सिंह टेकाम, स्वर्गीय छन्नूलाल बिसेन, स्वर्गीय रोदनलाल पटले, स्वर्गीय रक्षित शुक्ला जी, स्वर्गीय कोमल प्रसाद चौधरी जी, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, स्वर्गीय हरीश चंद्र रहंग डाले, और अभी अभी जिनके लिए हमने सबने हमारे मन में जिसका कष्ट भी है और गर्व भी है, स्वर्गीय आशीष शर्मा जी। ये हमारे पुलिस के सारे बहादुर अधिकारी जवान जिन्होंने इस पूरे मुहिम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए नक्सलवाद को, माननीय गृहमंत्री जी का अभियान था कि 2026 जनवरी के पहले या तो हम नक्सलवाद के इस अभियान में मार देंगे या सरेंडर करवाएंगे। मैं आज आप इस अवसर पर मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश की जनता सबको बधाई देना चाहूँगा। नक्सलवाद की इस लड़ाई में 42 दिन के अंतिम 42 दिन का हिसाब बताना चाहूँगा तो 42 दिन में 42 सरेंडर हमारी पुलिस ने कराए। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये इस नाते से भी है कि हमारे आज के इस सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश में माओवादियों की संख्या केवल 2 थी, जिसमें दीपक उइके निवासी पलागोंडी जिला बालाघाट और रोहित जिला बीजापुर, दोनों सशस्त्र नक्सल कैडरों ने बालाघाट में सीआरपीएफ कोर का शिविर में आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में आत्मसमर्पण किए गए कैडरों से पूछताछ में प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मध्य प्रदेश में सक्रिय एमएमसी जोन के सभी सूचीबद्ध सशस्त्र कैडरों को या तो धराशायी कर दिया गया है या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक और वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारी सरकार को इस उपलब्धि से अपने आप पे गर्व भी है और मुझे मध्य प्रदेश और देश को बधाई देने में थोड़ा सा जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला करके, चाहे आम नागरिक हो, सशस्त्र बल हो या हमारी पूर्ववर्ती सरकार के कोई मंत्री का दिवंगत होना हो, उल्लेखनीय ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये हमारे इस सरेंडर के माध्यम से लगभग ये जो 1/11, 2/11, 22/11 ये जिस प्रकार से सरेंडर हुए हैं, बालाघाट में सुनीता ओयाम 14 लाख खेरागढ़, सुशील कुमार 14 लाख खेरागढ़, धनुष उर्फ मुन्ना 42 लाख, नारायणपुर सनकू विमला तुलसा 42 लाख, गोंदिया में सरेंडर करा विकास 90 लाख, बालाघाट में लगभग 9 लोगों ने जो सरेंडर किया, 10 के साथ इनमें 236 लाख, खेरागढ़ में जिनने सरेंडर किया 11 लोगों ने, रामधेर सोमा और मज्जू भी, और ये कबीर के साथ जिनने किया वो उनके साथ 236 लाख, और रामधेर सोमा मज्जी के देबू के खिलाफ जो सरेंडर जो हुआ हमारे पुलिस के द्वारा ये खेरागढ़ में हुआ, इसमें 295 लाख, और आज दीपक और रोहित ने सरेंडर किया, दोनों का 43 लाख, सब मिलाकर के 42 दिन में 42 सरेंडर हुआ है। और इसमें 7 करोड़ 75 लाख इनामी आतंकवादी समान नक्सलियों ने हमारे इस सरेंडर अभियान में पुलिस के आगे सरेंडर किया है। ये मैं मध्य प्रदेश पुलिस को पुनः बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय जैसे मैंने कहा क्या हमारे यहाँ राज्य में 88-89 से ये अभियान नक्सलवादियों ने अपने
गलत इरादों से प्रारंभ किया, जिसमें अभी तक 38 पुलिस अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है। मैं इतने ही बताना चाहूँगा कि लंबी बात न करते हुए हमारी 23-24 की सरकार बनने के बाद ही लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर, मुठभेड़, इसकी 7 घटनाएं हुई। उसमें एक महिला नक्सली सहित 4 नक्सलियों को मार गिराने में हमने सफलता हासिल की और एक को गिरफ्तार किया था। इन पे 71 लाख का पुरस्कार था। मुठभेड़ में AK-47 राइफल, 315 राइफल, 12 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल, ऐसे कई हथियार बरामद हुए। वर्ष 2025 में मुठभेड़ और एक्सचेंज ऑफ फायर की 10 घटनाएं हुई। मुठभेड़ों में ACM स्तर के 10 नक्सली मारे गए। यह संख्या किसी भी एक वर्ष में मारे गए माओवादियों की सर्वाधिक। ACM स्तर के 10 नक्सलियों को मारना एक साल के अंदर, मैं बस वास्तव में पुलिस को बधाई देना चाहूँगा, जिन पर 1.46 करोड़ का इनाम था। मुठभेड़ में SR राइफल 3, INSS SAS राइफल 1, 315 राइफल 4, 303 राइफल 1, सिंगल शॉट राइफल 1, 10 हथियार बरामद हुए। केवी डिवीजन के सुरेंद्र उर्फ कबीर, राकेश ओडी सहित 11 माओवादियों ने, जिसे मैंने पहले कहा है कि सरेंडर किया है। कुल मिलाकर के जिस प्रकार से ये अभियान चलाया गया है, मैं सच में आज अपनी लगभग इस पूरी महती भूमिका में हम अब नए सिरे से इतिहास लिखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा ये क्षेत्र जो आज़ादी के बाद तेज रफ्तार के साथ चलने में जो बड़ी बाधा नक्सलवादियों की थी, जिनने सब तरफ से हमारे वनांचल के अंदर अपनी गतिविधि चलाते हुए सभी प्रकार के दुर्दांत घटनाओं का रूप देते हुए सभी विकास की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया था। मैं बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि हमारे द्वारा भी मध्य प्रदेश पुलिस की लगभग 850 गोपनीय पुलिस मित्रों की तैनाती हमारे द्वारा की गई। 1000 पुलिस के अलग से जवानों की नियुक्ति, खास करके DG लेवल के व्यक्ति की हमने मैदान में नियुक्ति की। इसकी बारीक और अलग प्रकार से मॉनिटरिंग की गई, हर महीने बैठक की गई और कई कारणों से जिसके बारे में ये उल्लेखनीय सफलता मिली, जिसके बारे में बता रहा हूँ। आप कभी इनके आकलन देखें। वैसे मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस अब इसमें कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अभी हिडमा को मारा आतंकवादी, उससे भी सहानुभूति बताते हुए कांग्रेस ने उसके प्रति सहानुभूति बताई। ये कांग्रेस के नेताओं को शर्म आना चाहिए। इस तरह के आतंक समान और जिनने उनके स्वयं के नेता को मारा, इसमें जब नक्सलवादी घटना ये हुई है, उसमें खास करके उल्लेख करना चाहूँगा कि 1996 की घटना, जिसमें 1994 की, इसमें सुरक्षाकर्मी 17 मारे गए। अब ये हमारे तो जवान हैं, इन जवानों को अगर अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा तो चुनी हुई सरकार के ऊपर प्रश्न आता है। इसी प्रकार से आम नागरिक की हत्या 2 उसी समय हुई। सब मिलाकर के आम नागरिकों की हत्या 88-89 के बाद से 90 से सामने आने लगी और 2002 तक होते होते लगभग सुरक्षाकर्मी 35 शहीद हुए। ये 1990 से 2003 का आंकड़ा बता रहा हूँ। और घायल सुरक्षाकर्मी 17, आम नागरिक की हत्या 39, आगजनी की घटना 95, कुल मिलाकर के 186 घटनाएं इस प्रकार की हुई थी। और पुलिस से मुठभेड़ 50, मृत माओवादी 11, आत्मसमर्पित केवल 1। 90 से 2003 तक का ये आंकड़ा बताना चाहूँगा। ये अपने आप में आईना है कांग्रेस के समय। उनके समय 1 और हमारे समय जब
मैं बताना चाहूँगा आगे की अगर लाइन से देखेंगे तो सब मिलाकर के आज हमने मध्य प्रदेश को नक्सलवादी घटनाओं से मुक्त भी किया है, लेकिन एक साल के अंदर 10 आतंकवादियों समान नक्सलवादियों को मारना ये पुलिस की बहुत बड़ी एक तरह से उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उम्मीद करूँगा आज के बाद हम भी और आगे जाकर के प्रशासन के साथ बैठ कर के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ भविष्य की दृष्टि से ये तीनों जिले जो नक्सलवादी प्रभावित थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तो हमारा डेंजर जोन में था, लेकिन धीरे धीरे करके 2 साल के अभियान में एक के बाद एक पहले डिंडोरी मुक्त हुआ, फिर मंडला मुक्त हुआ, अब बालाघाट भी मुक्त हुआ। बालाघाट में जो बचा सिंगल के साथ एक और, ये आज पूरा क्षेत्र एक तरह से शांति की सांस लेगा, विकास के मामले में कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अपनी सबकी सहभागिता के साथ, पुलिस की सजगता के साथ अब उम्मीद करेंगे कि अब जीवन में कभी मध्य प्रदेश में इस प्रकार का माओवादियों का कोई दूसरा घटनाक्रम पनपे नहीं, और विकास के मामले में हम तेज गति से और चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में तत्पर है। मेरी अपनी ओर से पुलिसकर्मियों को और बाकी सभी इस अभियान से जुड़े हुए जाने अनजाने सारे मित्रों को, मीडिया कर्मियों को, सबको बधाई। सर, जिस तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मुक्त करना एक सपना ही लगता था, लेकिन चूंकि आज हकीकत पे आ गए, आज हम मुक्त हो चुके हैं, वो लोग जो सरेंडर किया उसको लेकर आप सरकार की क्या भूमिका? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट पॉलिसी रखी है कि जो सरेंडर हुआ उसकी गारंटी हम लेंगे, जो सरेंडर नहीं हुए उनको